हेलो एवरीवन। आर्ट्स एंड कल्चर सीरीज़ का ये सिक्स्थ लेक्चर है। इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्राफ्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर आप अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं लेक्चर्स में, तो एक वीडियो सर प्लीज़ वीडियो के साथ बनाइए अपना कैमरा ऑन करके। हमने कहा चलिए भाई ठीक है, आप लोग की भी रिक्वेस्ट मान ली जाए। तो अब सभी को आपको मेरा फेस दिख रहा होगा, ठीक है। तो अभी जो हम लोग का ट्वेल्थ को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश के आर्ट्स एंड कल्चर के जो क्राफ्ट सेक्शन था उससे एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया था, है ना। आप सभी को पता होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन आपका पड़ा हुआ था मैचिंग फॉर्म में। तो अगर यूपी पीसीएस में आया हुआ है ये, तो लेखपाल में जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसके लिए ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है ना। वैसे भी आप ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो चीज़ें आएंगी लेखपाल में, उसमें ज़्यादातर आपका जो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हम लोगों ने एक लेक्चर पढ़ा था वो रहने वाला है। फिर उसके बाद हमारा आर्ट्स एंड कल्चर का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन आने वाला है। फिर तीसरा जो एक पोर्शन आपका पूछा जा सकता है वो आपका ट्राइब्स से रिलेटेड पूछा जाएगा। उसको हम लोग अगले लेक्चर में ट्राइब्स को भी कंप्लीट करेंगे। फिलहाल इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के क्राफ्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्राफ्ट्स आप सभी को पता होगा, क्राफ्ट्स का मतलब होता है कलाएं, ठीक है। जैसे कि आपको सभी को पता होगा लखनऊ की चिकनकारी बड़ी फेमस है। आपके घर में भी आपने सुना होगा कि भाई लखनऊ का चिकन कुर्ता हो गया, है ना। आपने सुना होगा बनारस की साड़ी, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो क्राफ्ट्स में आ जाती हैं, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर। तो जो आर्ट्स एंड कल्चर जो हमारे उत्तर प्रदेश में है वो बहुत ही पुराना है ना। आप सभी को ये बात पता होगी। तो जो गुप्ता पीरियड में जो आर्टिजन्स थे जो कि इन क्राफ्ट्स को परफॉर्म करते थे या आर्ट्स को परफॉर्म करते थे, उन्होंने अपने आप को श्रेणियों में डिवाइड करके रखा हुआ था, है ना, जिसको हम लोग गिल्ड्स कहते हैं इंग्लिश में। तो उसमें इन लोगों ने अपने आप को डिवाइड करके रखा हुआ था, ठीक। अब अगर हम डेटा की बात करें तो जो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट है उत्तर प्रदेश का, ये पूरा जो इंडिया का एक्सपोर्ट होता है उसमें से 44% कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही है। आप मान के चलिए, अगर मान के चलिए कि अगर कोई भी 100 चीज़ें बाहर भेजी जा रही हैं इंडिया से, तो उसमें से 44 चीज़ें जो हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही जा रही हैं। यानी नियरली इक्वल टू हाफ जो है एक्सपोर्ट का वो पूरा उत्तर प्रदेश ही देख रहा है हैंडीक्राफ्ट के मामले में, ठीक है। कारपेट शेयर की अगर हम बात करें तो 39% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो उत्तर प्रदेश का है। लेदर एक्सपोर्ट में 26% उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तो ये जो फिगर्स हैं ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं, ताकि आपको ये पता हो कि आपके उत्तर प्रदेश की कंट्रीब्यूशन इंडिया की जीडीपी में या फिर इंडिया के जो उद्योग हैं उसमें कितनी ज़्यादा है ना। अब हम लोग पहले एम्ब्रॉयडरी के बारे में देख लेंगे, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी यानी कि कढ़ाई बुनाई वाला जो सिस्टम होता है, पहले हम लोग उसको लेके चलेंगे, ठीक। तो पहला हमारा है जरदोजी। ये जो है ये फेमस कहाँ का है? लखनऊ का है, आगरा है, बरेली है और वाराणसी, ठीक। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जरदोजी कहाँ का है, तो अब आप कहेंगे सर हमें पता है। हम अगर उसमें से कोई भी एक ऑप्शन पड़ा होगा लखनऊ, आगरा, बरेली या वाराणसी में, आप सीधे उसको टिक करेंगे, है ना। इसकी खास बात यह है कि जब कढ़ाई करी जाती है किसी भी चीज़ में, तो उसमें सोने और चांदी के जो तार होते हैं उनका यूज़ करा जाता है कढ़ाई में, ठीक। अब भाई सोना चांदी काफ़ी महंगा हो गया, हर एक तो इसको एफोर्ड कर नहीं सकता, तो उसके बदले में कॉपर और गोल्ड प्लेटेड थ्रेड्स भी अब यूज़ होने लगे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्नामेंटेशन के लिए हीरे मोती, एमराल्ड और प्रेशियस जेम्स जो हैं उनको यूज़ करा जाता है, ठीक।
जरी की जो एम्ब्रॉयडरी है वो एक 3D पैटर्न की तरह रिजेंबल करती है। अभी आपको हम फोटो दिखाएंगे, उसमें आपको अलग से समझ में आएगा कि ये जो 3D पैटर्न जरी में कैसे निकल के आता है। ठीक है। अच्छा हाँ, एक खास बात यह है कि ये जो लेक्चर सीरीज है ये थोड़ी सी लंबी होगी, तो 2 या 3 लेक्चर में ये कंप्लीट होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र बांध के रखिएगा। हाँ, ये बात हम पक्का कह सकते हैं कि आप लोग के लिए नंबर ये तगड़ा खींच के लेके जाएगा। ठीक। अच्छा, अब अगर हम बात करें प्रोडक्ट रेंज की, तो जरदोजी में गारमेंट्स यानी आपके जो डेली पहनने वाले कपड़े जो हैं वो, टोपियाँ, पर्स, ड्रेप्स, ठीक, और बैंगल्स, ये सारी चीज़ें जरदोजी में आती हैं। ठीक। ये देखिए आप, कढ़ाई कितनी अच्छी कढ़ाई करी हुई है। ये देखिए सोने के तार से और चांदी के तार बीच बीच में इससे कढ़ाई करी हुई है, मोती लगे हुए हैं। आप अगर इस पिक्चर को देखें तो आपको इसमें नहीं अलग से दिख रहा है कि यार ये पूरा 3D पैटर्न क्रिएट हो रहा है। ये ऊपर उभरा हुआ है, फिर उसके नीचे ये है, फिर इसके नीचे ये एक पैटर्न है, सबसे नीचे, सॉरी, सबसे नीचे ये पैटर्न है ना। तो इस तरीके का एक 3D पैटर्न जरदोजी से उभर के आता है। ठीक। सेकंड है हमारी बनासी ब्रोकेड। बनासी ब्रोकेड, एस जैसा कि नाम में ही इसका पता चल रहा है, भाई वाराणसी से रिलेटेड होना है। ठीक है। वाराणसी में भी देखिए मदनपुरा और अलाईपुरा एरिया जो हैं वाराणसी के, वो सिर्फ बनासी ब्रोकेड के लिए ही फेमस है। ठीक। तो जो इनका फैब्रिक है इसको डेकोरेट करा जाता है कैसे, रेज्ड पैटर्न बना के। जो रेज्ड पैटर्न्स होते हैं उसी को ही क्या कहते हैं, ब्रोकेड्स। ठीक। जो बनासी ब्रोकेड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल और सॉफ्ट टेक्सचर में होते हैं, और इसमें क्या होता है कि जो बेस मटेरियल है, यानी जिसके ऊपर ये कढ़ाई या जो भी डिज़ाइनिंग करी जा रही है, उसको बेस मटेरियल वो लोग सिल्क लेते हैं। ठीक है। इसको एक जरी के तौर पे भी कह सकते हैं कि भाई बेस मटेरियल है, बेस मटेरियल के ऊपर इन्होंने कढ़ाई कर दी। ठीक। अब पहले ये होता था बनासी, आप घर पे अगर आपने पूछा होगा या आपके मम्मी पापा बताते होंगे कि बनासी साड़ी उन्होंने ली, भाई काफ़ी महंगी मिली थी क्योंकि उसमें सोने चांदी के तार से काम करा गया था, है ना। अब तो फिलहाल नॉर्मल थ्रेड्स यूज़ करने लगे हैं, बट फिर भी बहुत ही ज़्यादा एक्सक्विजिट डिज़ाइंस होते हैं, है ना। बनारसी साड़ी इसीलिए फेमस ही है। तो इसको कैटेगराइज करा जाता है जरी के तौर पे। ठीक। 3 पार्ट में इसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक। मेंस के पर्पस से ये इंपॉर्टेंट है, प्री के पर्पस से नहीं। प्री के पर्पस से आपको इतना पता होना चाहिए बनारसी ब्रोकेड क्या है, कहाँ का है, ठीक, और उसका बेस फैब्रिक क्या है। ठीक। तो जरी, इसमें काफ़ी ज़्यादा कढ़ाई का काम होता है। दूसरा होता है आमरू, इसमें सिल्क थ्रेड यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, इसी का एक एग्जांपल है तंचाई ब्रोकेड। हाँ। और तीसरा है अब्रवन, ये जो है ये ट्रांसपेरेंट क्लोथ होता है जो कि सिल्क और ऑर्गेन्जा से बना हुआ होता है। ठीक है। बनारसी ब्रोकेड को कीन खाब भी कहा जाता है। कीन खाब का मतलब होता है ऐसा कपड़ा जो कि सोने से बना हुआ हो। अब इसमें अगर कहा जाए भाई पैटर्न कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो नॉर्मल फ्लोरल पैटर्न्स यूज़ करे जाते हैं, जिसमें से कलका, बूटी, झालर ये होते हैं। तस्वीर होती है, बूटीदार मोटिफ यूज़ करे जाते हैं। बूटी मतलब एक तरीके से आपने देखा होगा बेल वाले जो पैटर्न काफ़ी आपने देखे होंगे बनारसी साड़ी में, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। काफ़ी ज़्यादा इसको बनाने में टाइम लगता है, अराउंड 14 दिन से लेकर 6 महीने में एक बनारसी साड़ी बन के तैयार होती है ना। अब आप ये देखिए बनारसी साड़ी ये है, भाई आपको हमने पहले बताया कीन खाब कहते हैं इसका मतलब क्लॉथ मेड अप ऑफ गोल्ड। अब आप इस साड़ी को देखिए, लग रहा है ना भाई कि पूरा सोने सोने से काम करा हुआ है ना। ठीक है। अगली है चिकनकारी। चिकनकारी लखनऊ की सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक, आपको ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इसकी जो ओरिजिन है उसको नूरजहां से ट्रेस करा जाता है। ठीक है। प्री के किसी भी मतलब लेखपाल हो, चाहे यूपीपीएससी का प्री हो या आपका
बाकी स्टेट एग्ज़ाम्स हों, उसके लिए सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई चिकनकारी जो है उसका ओरिजिन ट्रेस होता है नूरजहाँ से। कहाँ की फेमस है? लखनऊ की फेमस है, ठीक। लेकिन अगर आप मेंस पर्पस के तौर पे जा रहे हैं तो ये भी हम आपको बता देते हैं। इसमें जो एम्ब्रॉयडरी करी जाती थी पहले, वो वाइट कलर के धागे से करी जाती थी, और जो कपड़ा लिया जाता था वो या तो फिर कॉटन लिया जाता था या फिर मसलिन लिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है, अब कलर थ्रेड भी यूज़ करे जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो कपड़ों की वैरायटी है, जैसे शिफॉन हो गया, मसलिन हो गया, ऑर्गेन्जा हो गया, ऑर्गेंडी हो गया, सिल्क हो गया, इन सब में इसकी कढ़ाई करी जाती है, ठीक है। तो चिकनकारी में पैटर्न क्या होते हैं? नॉर्मल फ्लोरल पैटर्न। देखिए, ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें बनती हैं उसमें फ्लोरल पैटर्न सबसे ईजिली और सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्टेबल होते हैं, ठीक है। तो फ्लोरल पैटर्न सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं, ठीक। बनाने का इसका तरीका एक अलग है। पहले क्या करते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग मतलब या तो फिर एक लकड़ी की डाई होगी, उसमें पैटर्न उभरा हुआ होता है, और उसको कलर में जो डाई है उसको लगाएंगे, फिर उसको चिपका देंगे उसमें और हटा देंगे, तो एक पैटर्न एक बन जाता है। आपने स्टैंप लगाई होगी, ठीक है। स्टैंप में आपने देखा होगा नीचे उभरा उभरा पोर्शन होता है, ठीक। तो वो जो लकड़ी के जो डाई है उसको आप उस स्टैंप से समझिए। फिर स्टैंप आप क्या करते हैं, नीली कलर की या काली कलर की इंक में ठप्पा लगाते हैं, और उसके बाद उसको कागज़ पे लगा देते हैं। तो जितनी जो उभरी हुई चीज़ होती है वो कागज़ पे लिख के आ जाती है। सेम चीज़ जो होती है वो ब्लॉक प्रिंटिंग के साथ भी होती है, ठीक। अब ब्लॉक प्रिंटिंग हो गई, इसके बाद क्या करते हैं, जो ब्लॉक से डिज़ाइन बनी हुई होती है उसी के ऊपर स्टिचिंग कर दी जाती है अलग अलग धागों से, ठीक है। नॉर्मली अगर देखें तो अराउंड 30 टाइप के स्टिचेस जो हैं वो होते हैं, और हर एक को बनाने के लिए एक अलग कारीगर होता है, सॉरी। जो चेन स्टिच है उसको जंजीरा का नाम दिया जाता है, ठीक। और इसको जो है फाइनल आउटलाइंस के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक। ये आपको हमने पहले बता दिया कि चिकन साड़ी और जो चिकन कुर्ता है लखनऊ के वो फेमस हैं। आप ये देखिए, ये जो है ये आप देख रहे होंगे आउटलाइंस, ये जंजीरा कहलाता है, ठीक है। चेन स्टिचिंग, ठीक है, ठीक। अब क्या करेंगे, ये जो इतना पैटर्न है ये किसी एक ब्लॉक पे प्रिंट कर देंगे, उसका ठप्पा लगाएंगे, फिर उसके ऊपर इस तरीके से कढ़ाई कर देंगे, ठीक है, याद रहेगा। फिर आपका मुकेश। मुकेश आपने घर पे भी काफ़ी बार सुना होगा, नाम नहीं, ठीक है। भाई जो मुकेश हो, इसको अपने लिए गर्व की बात महसूस करें कि आपके नाम पे भाई एक पूरा पूरा स्पेशलिटी है लखनऊ के, मुकेश कपड़ा, है ना, मुकेश क्राफ्ट, ठीक। तो मुकेश आपने घर पे सुना होगा, छोटे छोटे नग मोती तारों को मोड़ के इस तरीके से जो है वो कपड़े पे डिजाइनिंग करी जाती है, ठीक है। स्पेशलिटी ये कहाँ की है? लखनऊ की। इसको चिकनकारी के साथ भी यूज करा जाता है, ठीक है। पैटर्न्स कैसे बनाए जाते हैं, तार जो होते हैं मेटल के, पतले पतले तार होते हैं, उनको इंसर्ट करके ट्विस्ट करके डिज़ाइन करी जाती है, ठीक। अब जो पैटर्न्स बनाए जाते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है फर्दी का काम, जो कि डॉटेड होता है, बिंदी 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 हर एक जगह पे लगी होगी। दूसरा होता है कामदारी। इसमें क्या होता है, पैटर्न्स बने हुए होते हैं, ठीक। आप यहाँ पे देखें, ये देखिए आप, ये बूंदी बूंदी बनी हुई है, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया फर्दी का काम, ठीक। दूसरा, ये देखिए ये पूरा पैटर्न, ये तार है, मेटल का तार, इसको देखिए इसके अंदर डाला, ट्विस्ट करके ये पूरा पैटर्न बना रहे हैं, ठीक। ये हो गया क्या, कामदारी, ठीक, याद रहेगा। फिर आपका फूल पत्ती का काम। फूल पत्ती का काम आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, फ्लावर्स, लीफ, ये सारी चीज़ें बनी होंगी, यानी फूल और पत्ती बनी हुई होगी, ठीक है। इसको अलीगढ़ का काम भी कहते हैं, यानी अलीगढ़ वर्क भी कहते हैं, क्योंकि ये अलीगढ़ से ही ओरिजिनेटेड है, अलीगढ़ में ही फेमस है, ठीक। यूज़ क्या करा जाता है,
फ्लोरल मोटिव्स होते हैं जैसे कि पेटल्स और लीव्स, आपको ऊपर नाम से ही पता चल गया। ज़्यादातर जो अलीगढ़ की महिलाएं हैं वो इस काम में ही लगी हुई हैं, किसमें, फूल पत्ती के काम में। ठीक, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपने फूल बना दिया, पत्ती बना दी, ये पूरे डिज़ाइन इस तरीके से, पूरे में इस टाइप के ही पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हम लोग इतना ही लेके चलेंगे, ज़्यादा लंबे लेक्चर आपको भी बोर करेंगे। अगला लेक्चर जो हम लोग लेके चलेंगे उसमें बाकी पार्ट जो आपका मेटल क्राफ्ट हो गया, फिर टेराकोटा, और जो आपकी ग्लास वर्क्स, ये सारी चीज़ें भी कंप्लीट करेंगे। और जो आखिरी हमारा लेक्चर होगा जो थर्ड हम लोग पढ़ेंगे, उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ऑल दो भाई 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर किसी चीज़ को तो याद नहीं रख सकते। तो हम क्या करेंगे, जो जो मेन है, जो पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम आपको बता देंगे, वो आप अलग से ही लिख लीजिएगा। ठीक, और हाँ प्लीज़ देखिए, मेहनत हम कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता है। इतने अच्छे ढंग से कोई भी नहीं बताएगा, ना मम्मी वीडियो, ना पापा वीडियो, ना चाचा वीडियो। ठीक, तो थोड़ा सपोर्ट मेरा भी करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।